वो देखो भाई, वो भाई ने चूरन का ठेला लगा रखा है, उन्होंने अपना काम कर रखा है, वो भी कमा रहा है, वो भी बोल रहे कि मेरे पास रोजगार है, बस इनके पास रोजगार नहीं है ना। तो यहाँ पे ये सब काम कर रहे हैं, सबके पास रोजगार है। भाई साहब मैं सच बताऊं, रोजगार किसके पास नहीं है? जो सबसे ज्यादा पढ़ लिख लिए है ना, जिनको काम करने में समय मतलब ये शर्म आती है, छूत अछूत करते हैं, जो बोलते नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, उनके लिए नहीं है। और पकौड़े रखे हुए हैं, है ना, इन्होंने क्यों पकोड़े बेच के नहीं कमाता क्या? पकोड़े बेच के नहीं कमाता क्या? MBA चाय वाले का नाम नहीं सुना क्या? लाख रुपया कर्जा पकौड़े के लिए खर्चा किया क्या? आपको ये बताइए 2024 में अगर नरेंद्र मोदी की बात हो रही है तो क्या एक बार दोबारा से चुनना उनको पसंद करेंगे आप लोग? देखिए जो सरकार बढ़िया है उसको चुनने के लिए सब पसंद करता है। देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे ये बताओ। क्या क्या विकास हो रहा है? क्या अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जनता आपको देखो देखने की और समझने की जरूरत है। ये बोल रहे हैं क्या विकास हो रहा है, और आप अपना गूगल खोलिए, सर्च करिए। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है तो आप सपोर्ट करना, और अगर आपको लगता है गूगल पे और कहीं पे भी सर्च करने पे अगर आपको लगता है कि पार्टी विकास नहीं कर रही है तो कोई नहीं, जैसे हीरो बनाए जीरो बनाने में देरी मत करना। और इनको विकास ये वाला विकास नहीं दिखेगा, इनको सिर्फ एक विकास दिखता है जिसको ये पूजते हैं, माथे पे चढ़ाते हैं, वो है विकास दुबे। इनको वो विकास दिखेगा, इनको ये विकास नहीं दिखेगा। तो ये बताइए, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई साहब की जो है महंगाई भी एक मुद्दा विपक्ष भी उठा रही है, आप लोगों को लग रहा है कि बाप रे बाप कितनी महंगाई है, कितनी महंगाई है रे, है कुछ ना मिले सस्ता महंगाई मार गई, है ना। ये इनका कहना है, हमारा कहना नहीं है। देखिए किसी देश को जब विकास करना होता है उसकी अर्थव्यवस्था सुधरती है, सब चीज सुधरती है, और भी देश को अगर विकास करा जाता है ना तो चीजें अपने आप महंगी होती है, और वो भी इतनी भी ज्यादा महंगी नहीं हो गई। और कंट्री के मुताबिक अगर इंडिया की चीजों को आका जाए ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको सबसे सस्ता यहीं पे मिल रहा है। अच्छा। किसी भी उससे अगर आका जाएगा। और दूसरी चीज महंगाई, टमाटर, अच्छा सुनिए, टमाटर मैंने क्या बोला, कुछ ना मिले सस्ता महंगाई मार गई। इनको सुनो, इनको अभी तक टमाटर भाई साहब सस्ते हो गए, 40 रुपए 30 रुपए किलो हो गए, लेकिन इनको वही वाला सदमा लगा पड़ा है। भाई साहब आपको ना कृषि कानून का ना आपको पता नहीं है। देखिए जब जाहिर सी बात है बरसात का समय आता है ना तो आधे से ज्यादा फसल खराब हो जाती है पानी में, आपको भी पता है। और चीजें जब मार्केट में कम होती है, खाने वाले इतने सारे हैं, 125 करोड़ आबादी यहाँ की वैसे मानी जाती है, और बाकी आंकड़ा कुछ और है। इतने लोगों की टमाटर से पूर्ति करना, वो भी कम चीज में, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए ना, जो कम चीज होती है उस पे जो प्राइवेट ठेकेदार हैं वो रेट बढ़ा देते हैं, तो जाहिर सी बात है मार्केट में जो चीज कम आएगी रेट तो बढ़ना ही बढ़ना। मोदी थोड़ी वो आपके राहुल होते तो वो क्या करते, टमाटर फ्री में बांटते हैं क्या? और टमाटर कोई महंगा नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ। और देशों के मुताबिक अगर आप देखोगे ना, है ना, तो क्या बात कर रहा है, देखोगे तो यहाँ सब कुछ अच्छा है, बस एक चीज करप्शन नहीं हो रहा है। बस फर्क इतना है, चापलूस और चमचे लोगों को काम नहीं दिखेगा, उनको विकास नहीं दिखेगा, उनको सिर्फ एक ही विकास दिखेगा। फिर बोल रहा हूँ कौन सा विकास दिखेगा? अच्छा बताइए। यानी बीजेपी का कोई अगर वोट देता है या उसके साथ में वो चमचे नहीं, कोई उसका विरोध करता है वो चमचे हो गए। लेकिन जब बीजेपी के ही जब वोट, जो बीजेपी को वोट करते हैं उन्हीं को लोग कहते हैं कि राक्षस हैं, जो बीजेपी के वोट करते हैं। कांग्रेस के नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, तो क्या सही है वो जो बयान देते हैं? नहीं, ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। भारत देश इन्होंने पूरे देश को बोला था, पुणे भारत के अंदर ऐसी नहीं भाषण होना चाहिए, ऐसी यानी कि लैंग्वेज नहीं होना चाहिए जो सबकी तकलीफ होना चाहिए। ठीक है, मेरे भाई साहब बोले बेरोजगारी नहीं है। 2002 में जब यानी सिलेंडर 350 रुपये सिलेंडर था, सिर्फ 10 रुपया बढ़ा। चांदी चौक में पूरे सिलेंडर बीजेपी के आदमी फेंकता था, ऐसे से फेंकते था। आज 1100, फिर देखिए मेरा बात को आप सुने, आज 1100-1200 रुपये हो रहे, क्यों नहीं फेंक रहे हैं? इन्हीं की सरकार है। अब बताइए। देखिए पहली चीज इन्होंने बात बोला ना, मैं इन भाई की, एक तो मैं सच बता रहा हूँ, हमारे देश की जनता को, पूरी जनता को, वो देखिए मैं किसी एक को ये नहीं बोल रहा कि मैंने टीका लगा लिया, मुझे जागने की जरूरत है, पूरे देश को, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे कहते हैं हर किलोमीटर पे तुमको भाषा बदल जाएगी, बोली बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे, सबका अपना मजहब है, कोई किसी को मानता, कोई राम को मानता, कोई अल्लाह को मानता, सबको मानो, है ना। मैं बता रहा हूँ, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, अरे वही चीज़ बता रहा हूँ, है ना। इन्होंने ये बात बोली, इनको नहीं विकास दिखेगा। और ये जो 300 रुपये का सिलेंडर बोल रहे हैं, मुझे ये चीज़ जानना है, इनसे जानना है मेरे को ये चीज़। जिस समय पे 300 का सिलेंडर बता रहे, 2010 में भी 300 का नहीं था, और 2014 में 700। अरे सुनो तो, 2002, लेकिन फिलहाल आप 2023 में है, 2 नहीं है, 2 वाला जमाना गया, 1962 वाला गया। चाचा नेहरू की कूटनीति से जो हमने 38,000 वर्ग जमीन हार गए थे, वो कूटनीति गई। इन्होंने जो सिलेंडर का बोला है ना, अरे सिलेंडर सस्ता कर रहा हूँ, सिलेंडर सस्ता कर रहा हूँ, मेरे को सिलेंडर सस्ता कर रहा हूँ, मैं सिलेंडर सस्ता कर रहा हूँ। भाई साहब सुनो, सिलेंडर 2014 में भी 600, 650, 700 का आंकड़ा पकड़ चुका था, हकीकत है ये। और उस समय यूज करने वाले इसके 24% थे, और उस समय भी जैसे हम आज बुक करते थे 2-2, 3-3 दिन तक नंबर नहीं आता था, लाइन लगा के सिलेंडर लेना पड़ता था। आज पूरा देश सिलेंडर यूज कर रहा है, आप बुक करिए, आधे घंटे बाद आपको मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, जब उसको यूज करने वाले लोग इतने ज्यादा बढ़ेंगे ना, तो चीजें अपने आप महंगी होती है, इसमें कोई वो नहीं है। और आपको दिक्कत लग रहा है, अगर किसी को दिक्कत होता ना, पूरा देश यूज कर रहा हो कि ये कुछ नहीं महंगा हो रखा है, इतना चलता है। ये 2002 का 2023 से, अरे भैया आज भी पैसे और टके में नहीं जी रहे हैं, है ना। देश बदल गया, जमाना बदल गया वक्त के साथ। किसी समय पे 5,000 सैलरी हुआ करती थी, आज वहीं पे 15-15, 20-20 हजार रुपए सैलरी है। तो समय बदलता है, वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तुमको 2002 में मिल रहा था सिलेंडर 300 का, अभी मोदी सरकार आ जाए, लो भैया 250 का। तुम्हारे राहुल गांधी वादा करेंगे वापसी 350 का सिलेंडर करेंगे? राहुल गांधी 350 का सिलेंडर वापसी लाएंगे क्या? नहीं लाएगी। देखिए, देश का विकास की सोचो। आप ये छोटी मोटी चीजों पे टिके पड़े हो, टमाटर महंगे हो गए, सिलेंडर महंगा हो गया जी। देश के बारे में सोचिए कि देश को ऊपर ले जाने वाले को सपोर्ट करिए। हम यानी काला धन बाहर से लाएंगे, 15 लाख हर व्यक्ति को देंगे, वो कहाँ गए? एक मिनट भाई साहब, कहाँ गए आप? जरा सामने आ जाओ। आप कितने पढ़े लिखे हैं, पहले तो बतलाओ। अंगूठा छापूं? अंगूठा छापो ना। आप इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हो? अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की क्या है? आप मुझे बताइए ऑन कैमरा इकोनॉमिक्स के बारे में, और फिर मैं आपको बताता हूँ। ऐसा सुनो, सबसे पहले एक बात सुनो कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, पहले तो वो समझाओ। ये बताइए कि दो जाननी, मुझे डेफिनेशन नहीं जाननी, मुझे बात सुनिए। इनके पास जवाब नहीं है। इनके टमाटर महंगा है, इनका सिलेंडर महंगा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भारत की जीडीपी 2014 में क्या थी और अब क्या थी, और ये हमारे ये जो राज्य मार्ग की जो किलोमीटर की लंबाई थी, इनसे ही पूछ रहा हूँ। इन्होंने इकोनॉमिक्स की बात करी है। हमारे राज्य मार्ग, हमारा भारत। सर ये देखिए, ये नहीं, अगर बातचीत हो रही तो आपको टाइम दिया। सर अगर आपको सवाल पूछना है, कितने हॉस्पिटल 1947 से लेकर 2014 तक, अरे प्लीज 2000, देखिए हकीकत है, जो भी मैं बोलता हूँ ना ऑन मीडिया बोल रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है ना, तो कोई नहीं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। अब इनका भी सवाल एक बार ले लेते हैं, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक की डेफिनेशन क्या है? अरे सर, ये आप ये अगर सीधा मुद्दा हम उठा रहे हैं कि क्या तो डेफिनेशन बता। हम अंगूठा छाप हम कहाँ से बता देंगे डेफिनेशन क्या है? लेकिन वही चीज मैं इनसे जानना चाहता हूँ। हम तो अंगूठा छाप है, यही हमको बता दीजिए कि भैया क्या था। अगर इतना ही जिनके आप समर्थक हो ना, उनको ग्रेविटी के बारे में नहीं पता था। देख लीजिए, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस समय पे थे, उनको ग्रेविटी नाम के बारे में नहीं पता था, जिसका न्यूटन ने खोज करा था। ग्रेविटी का अगर पता होता ना, तो चाइना से ना ये 1962 में युद्ध नहीं हारते।
ग्रेविटी जो होती है, देखिए 10,000 चाचा प्लीज सच आप, मैं जो बोल रहा हूँ ना, देखिए हवाई बातें नहीं बोल रहा, मैं वही बोल रहा हूँ, अपने सत्य के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, मैं सत्य के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, बेमान के आगे नहीं जोड़ रहा। देखिए देश में ना अगर किसी को भी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, 10,000 सैनिक उस समय हमारे थे, भारतीय सैनिक, सबके आगे भारतीय लगाता, जात पात नहीं लगाता, भारतीय सैनिक जो बॉर्डर पे थे, है ना, उस समय ये क्या नाम है इनकी कूटनीति, अरे टपने सुनो, इनकी कूटनीति सुनो, 80,000 सैनिक चाइना के थे, 80,000 सैनिक चाइना के थे, 10 है ना, सुनिए 80, अरे यार सुनिए तो प्लीज बोलो यार, सुनो, 80,000 सैनिक चाइना के थे, 10,000 सैनिक इंडिया के थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे, हमारे पास सिर्फ राइफल और शॉट गन थी, और जिसका एक चीज आंकड़ा नापना, एक है भूस्थल पे और एक है पहाड़ की चोटी पर, ग्रेविटी जो मैं बोल रहा हूँ, ग्रेविटी की नॉलेज नहीं थी, यहाँ से गोली मारेंगे अगर आसमान से, अभी मैं पत्थर उछालू ऊपर जाएगा धीरे, गिरेगा तेजी की, और वहीं पे चाइना की फौज ऊपर थी, ऊपर से ग्रेविटी का नीचे की तरफ होता, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ ये नहीं होता है ना, तो ग्रेविटी का उनको नहीं पता था कि भैया ग्रेविटी क्या होती है, और उसके बाद रूस मदद कर रहा था, चाचा रूस मदद कर रहा था, इन्होंने हाथ जोड़ लिया था कि भैया हमको मदद नहीं चाहिए, सक्षम है 10,000 सैनिकों की के समय में सेना मजबूत हुई है क्या सर? आपके सुनिए, मैं ये कहना मजबूत हुई है भाई, बहुत मजबूत हुई है, सुनिए क्या चाहिए, अच्छा सुनिए ये, अच्छा सुनिए, अरे भैया मैं कुछ नहीं पता, आप बताइए आप, अरे हाँ इन्हीं को सुनने दे रहे, अब आप मुझे बताइए 1947 से लेकर 2014 तक का विकास बताओ। 19 पहले विकास पहले सुनो भैया, 1 मिनट सुनो, क्या उन्होंने क्या कहा, 1947 से लेके 2014 तक की विकास, एक सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक 1947 से 2014 के बीच हुआ, ये है विकास। अच्छा। और 2014 से लेके 2023 चल रहा है, उसमें कितना विकास हुआ बता दो भाई, वो कहाँ चला गया? आप ये बताइए कि 2014 से अगर बात कर रहे हैं, इसी देश में चंद्रयान 3 लॉन्च होता है, वंदे भारत बनती है, तो आपको नहीं लगता कि ये सारे विकास हो रहे हैं? वंदे भारत जो अभी ट्रेन चल रही है ना, आप एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें आप देखे होंगे कि वो जो हमारी पुरानी इंडियन रेलवे की इंजन है ना, वो उसको खींचे लेते जा रही है, तो क्या है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गुड, बहुत सही यार, तुम भी व्हाट्सएप पे आ गए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आ गए, व्हाट्सएप आप नहीं है, ये अंधभक्त है, नहीं ये अंधभक्त है, मत नहीं बोल रहा हूं, नहीं एक मिनट, मैं सबसे यहाँ पे मेरी बात सुनो, यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं, यदि कोई बीजेपी की बात करते तो वो अंधभक्त हो जाता है, ठीक है? एक मिनट बात सुनो, और कांग्रेस की कोई बात करे वो अंधभक्त नहीं, क्यों भाई? कांग्रेस की बात करने वाला अंधभक्त क्यों नहीं, और मोदी की बात करने वाला अंधभक्त क्यों? मेरी बात सुनो भाई साहब, सुनो, अरे सुनो, 2019 में पहली बार मुझे वोट देने का अधिकार मिला था, ठीक है? मैंने मोदी जी को वोट दिया था, मैं अभी मेरे पास फोटो है, मैं दिखा दूंगा, मैंने मोदी जी को वोट दिया था, मुझे भी लगता था कि बदलाव की जरूरत है देश में, ठीक है, लेकिन जब वोट देने के बाद मुझे आज पछतावा हो रहा है कि यार मैंने क्यों वोट करी थी। भाई चंद्रयान फर्स्ट जहाँ उतारा गया था, उस पॉइंट का नाम रखा गया था नेहरू पॉइंट, परिवारवाद है। चंद्रयान 2 का जहाँ पॉइंट निकला उसका था तिरंगा पॉइंट, मोदी जी ने निकाला था, और पॉइंट 3 का शिव शक्ति पॉइंट है। अच्छा बता इसरो, सुनो भाई, सुन लो भाई, 1 मिनट सुन लो, अंकल जी सुन लो, भाई तुमने सही कहा कि नेहरू जी ने उसका नाम रखा, लेकिन ये बताओ, सुनो, अरे सुन तो सही, सुनो, जो भी हो कांग्रेस वालों ने रखा, लेकिन आज ये बताओ कि इसरो की स्थापना किसकी सरकार में हुई थी? बताओ, आज चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ, ये ठीक बात है, आज अगर इसरो की स्थापना नहीं हुई रहती तो आज ये होता, आज होता क्या? मतलब आप ये क्रेडिट किसको
देना चाहते हैं? ये क्रेडिट सीधा जाता है कांग्रेस की सरकार को कि उन्होंने अपने जमाने में जब उनकी सत्ता थी, सुनो भाई, साइंटिस्ट तुम भी हो, तुम युवा हो, तुम नौकरी करने लायक हो, लेकिन तुम्हें नौकरी करने का मौका मिलेगा तब तुम नौकरी करोगे। मोदी सरकार से बड़ी दिक्कत कर रहे हैं, चंद्रयान 3 का क्रेडिट उनको नहीं मिला, चंद्रयान 1 का मोदी को जो है नेहरू को मिलना चाहिए। बात बताता हूँ, चंद्रयान की बात बताता हूँ। हमारा जो हमारा जो चंद्रयान 3 लैंडिंग सुरक्षा पूर्वक हो गया। अब उसमें बता दूं मैं दिक्कत किस किस को है। नीतीश कुमार साहब को ये पता ही नहीं कि हमारा चंद्रयान जो है ना चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड हो गया। ठीक, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह हैं वो कहते हैं कि इसरो को 17 महीनों से सैलरी नहीं, उनको चंद्रयान की सफलता से कोई मतलब नहीं। एक मिनट, ममता बनर्जी कह रही है कि चंद्रयान 3 पर राकेश रोशन गए हैं। राकेश रोशन जी कैसा लग रहा है चंद्रमा पर? ठीक है, अब बात सुनो, जेडीयू का नेता बोलता है कि चंद्रयान पे 3 आदमी गए हैं। भाई कौन सा आदमी गया चंद्रयान 3 पे जबकि रोवर गया? इन गमारों को ये नहीं पता है चंद्रयान 3 में अभी कोई व्यक्ति नहीं गया, केवल चंद्रयान 3 लॉन्चिंग हुआ है और लैंडिंग हुआ है। लेकिन ये है देश की इंडिया की सरकार, जिसको गठबंधन को नाम इंडिया दी है। भाई केजरीवाल को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कि चंद्रयान 3 मोदी के शासनकाल में ही क्यों उसको लॉन्च किया गया, 2024 के बाद भी उसको लॉन्च किया जा सकता था। तो ये हो रहा है हमारे देश में। मतलब यदि कोई भी, मैं क्लियर बात बता देता हूँ, भारत परमाणु संपन्न देश बना किसके राज्य में, किसके शासनकाल में? अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग किसके शासनकाल में हुआ? मोदी के शासनकाल में। चंद्रयान 3 किसके शासनकाल में सफल हुआ? मोदी के शासनकाल में। ये भाई साहब इसरो की स्थापना कांग्रेस यदि 70 सालों से, कांग्रेस यदि 1947 से राज्य कर रहे तो भैया 70 सालों से उसने राज्य किया। अब उसमें क्या नाम है, रोजगार क्या हम करेंगे, कामयाबी का हम करेंगे? भाई कांग्रेस ही करेगी। अपोजिशन में किसी ने भी चंद्रयान 2 की कांग्रेचुलेशन नहीं किया है, मीडिया पे पोस्ट पे किसी ने नहीं डाला। आप आरजेडी का ट्विटर हैंडल खोलो, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। अच्छा ये बताइए कि रुक जाइए, एक सवाल सुनिए 2014 से 2019 आ चुका, रुक जाइए, 2023 में हम लोग जी रहे हैं। विकास हुआ है कि नहीं मोदी सरकार में, ये बताइए। विकास हुआ है, लेकिन इनको दिक्कत है भाई साहब 5 विकास के काम बता दो। ये बताइए क्या है कि विकास का काम बता दीजिए। 5 नए IIT बने हैं, 2 नए IIT बने हैं, 12 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। ये मेडिकल कॉलेज हमारे NH8 हमारे गांव के पास से हाईवे निकला नहीं थी, उसके पहले नहीं तो बननी चाहिए। भाई देखो 2014 की बात कर रहे हैं, उसके बाद जो विकास हुआ वो बता रहे हैं ना। जनसंख्या बढ़ रही है। प्रॉब्लम मोदी सरकार से ये विकास से है, ये पहले मुझे किसी पार्टी से, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ और मुझे किसी पार्टी से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात की है कि अगर कोई शासन कर रहा है तो वो देश का विकास क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा, हाँ जी, आपको लगता है मोदी सरकार विकास नहीं कर रही है? मैं विकास बताता हूँ भैया को, मैं विकास बताता हूँ। मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं खेत पे के मेड़ पर टट्टी जाता था, मैं खेत के मेड़ पर टट्टी जाता था, लेटरिन बनी, ये विकास होता है मेरे लिए। बिजली के उजाले में मैंने खाना नहीं खाया, हंसो मत। अगर गांव के रहने वाले हो तो बताओ, क्या तुम अगर 14 से पहले, 1 मिनट, 17 से पहले, भाई साहब क्या बोल रहे हैं? 17 से पहले अगर तुमने बिजली के उजाले में खाना खाया, कंपनी, हमको भी वो कंपनी चाहिए जो आलू से सोना बनाती है। देखो सुनो 1 मिनट जी, राहुल गांधी का अगर आप पूरा भाषण, आप मीडिया से हो तो आपने पूरी भाषण अगर सुनी होगी। आपको राहुल गांधी पसंद है? मुझे पसंद है, युवा नेता है। राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैं कह दे रहा हूँ। कितना कॉन्फिडेंस है पक्का बनेंगे? 70%। इन्होंने जैसे बोला ना, मोहे दिल में समाई को राहुल है ना, मोहे प्रेम का रोग लगाएगा, मोहे राहुल का रोग लगाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, आप भी यहाँ पे हो, मैं भी यहाँ पे हूँ। आप देख लेना, मुझे बोलने का वो नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि अब आएगी आ गई। अब मैं जिसे कहना चाहता हूँ समझ जाओ कौन आ गई। और राहुल गांधी की बात कर रहे हैं ना, राहुल गांधी भी आएंगे, लेकिन वही
है ना 400 से 40, 40 से 4 पे आएंगे। ये तो कह रहे 4 पे आएंगे। सुनो सुनो, पसीना पोछ लो भाई, पसीना पोछ लो। इसे सुनो, इन्हें ये भी नहीं पता है कि आलू वाला और सोना वाला किसकी भाषण है, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग ज्ञान दे रहे हैं। सुनो भाषण किसकी है? ये भाषण उसी पप्पू की है जिसने बोला था, तुम्हारा राहुल गांधी ने मूंछ कटवाने वाली, वही भाषण है। जूता मरवाने वाली। अगर ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ आदमी अगर पप्पू है तो चाय बेचने वाला क्या है? चाय बेचने वाला क्या है? पढ़े लिखे की सुनो, पढ़े लिखे की। अरे सुनो, अरे देखो शांति से मैं देखो सबकी जवाब का देता हूँ। कांग्रेस का पार्टियों की बात चल रही है। देखो सुनो मेरे दोस्त, सुनो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आपको पता है क्या होता है? आपको पता है? नहीं पता होगा। लेकिन ये जहाँ से लंदन से पढ़े हुए हैं भाई, इनको ये नहीं पता कि मैंने जिस मुद्दे के लिए मोदी जी को मैंने सदन के अंदर बुलाया उस चीज को बोले 22 मिनट, अगर 10 वैसे तो 10 मिनट बोला, उसमें इन्होंने 8 मिनट जोड़ों के दर्द के बारे में बोला। भैया हायर टैक्स दिया उन्हें, हाँ उनका जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा। बोलने के बाद अगर आती है तो आपको याद होगा। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी एक सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। 2024 में राहुल गांधी को क्यों चुनना पसंद करेंगे, या सब लोग क्यों चुना? बताए ना, कोई कारण है ही नहीं। एक बात बताओ मेरे को, ऐसी भैया आप राहुल गांधी को सपोर्ट करते हो, ठीक है, ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें आलू डालने से सोना निकलता है? इन्हें ये भी नहीं पता भैया को कि ये भाषण किसका था। ये मोदी जी ने बोला भैया। यहाँ से सुनो चाचा, यहाँ पे भाई सुनो तो, अरे सुनो तो, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अगर किसी से भी बस इतना ही पूछ लो, आलू से सोना बनाने वाली मशीन कौन थी भैया? मोदी जी। एक बोल ले। और दूसरी चीज, ये जिनको हमको नहीं पता है मुझे प्रेम का रोग लगाएगा राहुल, है ना, इनको मुझे बताइए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 2014 से पहले भारत में कितने हाईवे और कितने किलोमीटर का कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ था? मैं इनसे जानना चाहता हूँ। हाँ, एक बात सुनो भाई, मोदी सरकार से पहले कितनी वंदे भारत चली है, कितने एक्सप्रेसवे बने हैं, कितने एक्सप्रेसवे रोडों, हाँ नहीं ये रुको नहीं, ठीक है भैया, वंदे भारत की बात कर रहे हैं ना भैया। वंदे भारत का इंजन पुरानी इंडियन रेलवे खींच के ले जा रही है। वीडियो तो देखो भैया। भैया मैं इनसे जानना चाहता हूँ, कांग्रेस के सरकार में एक नाम है कन्हैया कुमार का, आप उन्हें देशभक्त मानते हो? कन्हैया कुमार को लोग देशद्रोही कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो देशभक्त हैं। सुनो क्या, अरे नहीं, क्या मानते हो? क्या देशद्रोही? देशभक्त है वो। अब जल हम शर्मिंदा है, ये गाने वाले को हम नहीं बोलेंगे। देशभक्त का नाम गिनवाता हूँ मैं। देशभक्त का नाम आता है तो सबसे पहला नाम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, अशफाक उल्लाह, ये सब नाम है जो देशभक्त में गिनती आती है। और जो देश की टुकड़े करने की बात करते हैं आप उनको देशभक्त बोल रहे हैं, तो फिर तो उस हिसाब से आप भी देशभक्त होने चाहिए। एक बात और सुनो, एक बात और बताओ, बीजेपी सरकार से पहले कितने इनकाउंटर हुए हैं, ठीक है, यूपी की क्राइम रेट कितनी कम हुई है? पहले कौन सी सरकार थी ये बताओ? यूपी में लोग जाने से डरते थे रात को 7 बजे बाद में। आज के दिन 11 बजे भी लड़कियां आराम से मंदिर जाती हैं, लाइब्रेरी जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाती है। आज भैया सुनो, 14,000 रुपए का सिलेंडर मैंने खरीदा है। लाइन 5 बजे लाइन लग जाता था और सिलेंडर खत्म हो जाता था। 1,000 रुपए का ब्लैक में सिलेंडर था ही नहीं। किस वो किस हमारे गांव में ज्यादा 10 सिलेंडर थे 12, आज पूरे गांव में एक तरफा सिलेंडर है। महंगाई की रो रहे हो। मोदी ने बदला है, आपको लगता है कि 2014 के बाद? हम कह रहे हैं अगर तुम्हारे पापा गांव के यूपी के हों तो उनसे जानकारी कर लो। अगर 17 से पहले अगर बिजली के उजाले में खाना खाया हो तो मुँह से मुड़वा दूंगा। क्या बात, अगर गाँव के हैं वो? भाई एक मिनट देखो दादा, एक मिनट। सिलेंडर की महंगाई पर विपक्ष जो है लगातार हमला बोल रही कि सिलेंडर
महिला स्मृति ईरानी रोड पे क्यों नहीं बैठ रही? तो भैया आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी जब बैठी थी, जब वो विपक्ष में थी, मैं सोनिया गांधी को बुलाता हूँ, आके सिलेंडर चांद रख के बैठे रोड पे, मैं भी उसके साथ में रोड पे बैठूंगा, भूख हड़ताल करूंगा। आए तो राहुल गांधी आए यहाँ पे रोड पे लेकर के आए सिलेंडर चांद पे, मैं भी मान लूं कि हाँ कांग्रेस देश के लिए भला सोच रही है। क्या बात कर रहे हो यार? एक मिनट, स्मृति ईरानी विपक्ष में थी, उसका फर्ज था विरोध प्रदर्शन करना, उसने विरोध प्रदर्शन किया। आए ना सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आए ना राहुल गांधी, क्यों विरोध प्रदर्शन नहीं कर? सुनो 400 में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, 1400 में समर्थन हो रहा है। ये है भाजपा की देशभक्ति। मोदी जी आप धन्य आदमी हो जो आपको ऐसे सपोर्टर मिले हैं। सुनो सुनो भैया, 2014 के पहले ना भारत में रेल थी, ना हवाई अड्डा था, ना एयरप्लेन थी, सब 2014 के बाद आई है। एक बात काटूंगा मैं इनकी। 2014 से पहले आप मेरे को एक बात बता दो, कितने एक्सप्रेस वे थे? सुनना, रुकना, एक मिनट, कितना एक्सप्रेस वे? सुनो आप मेरी बात, अगर सरकार आएगी सत्ता में तो वो अगर विकास के काम नहीं करेगी, क्या हो रहा था? उससे पहले भी तो घोटाला हो चुका था, उससे पहले भी घोटाला हो रहा था, और भी तो सरकार था। क्या किया महात्मा गांधी? आप बहुत पीछे चले गए आप। 2023 में देखिए मैंने जो बात ये देखिए कांग्रेस के समर्थन कैसे भाग रहे हैं। अरे कोई बात है तो आओ ना।